विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से सीधा मोर्चा ले रहे हैं अखिलेश और शिवपाल के समर्थक। अखिलेश यादव और शिवपाल इस वक्त पार्टी ऑफिस में मौजूद है। मुलायम सिंह यादव भी पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई पड़ रही होंगी। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं। शिवपाल सिंह यादव भी पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं। तमाम मीडिया कर्मियों के साथ साथ समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है, जहां पर विरोध इस कदर हावी है कि जेपी और लोहिया इस भीड़ में कहीं खो गए हैं और नेता बड़ा होकर सामने आ गए हैं। अखिलेश एक बड़ा चेहरा बन गए हैं, शिवपाल एक बड़ा चेहरा बन गए हैं और इन सब के बीच में 19 विक्रमादित्य मार्ग के सामने लड़ाई चरम पर है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। इस वक्त अखिलेश के समर्थक एक तरफ, दूसरी तरफ शिवपाल के समर्थक सीधा मोर्चा ले रहे हैं। इस वक्त दोनों ही समर्थक 19 विक्रमादित्य मार्ग पर, जहां पर कभी समाजवादी पार्टी का नारा लगा करता था, समाजवाद के हक में बातें होती थी, बुलंद होते थे नारे, वहां पर खेमों की बात होने लगी है, नेताओं की बात होने लगी है, तलखियों की बात होने लगी है। लखनऊ में जहां तहजीब की बात थी, वहां पर तमाम ऐसे नजारे सामने हैं। आज देखिए तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से एक दूसरे से मोर्चा ले रहे हैं दोनों के समर्थक, शिवपाल और अखिलेश के समर्थक। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, साइकिल रिपेयर हो पाएगी आज? देखिए, साइकिल के रिपेयर की इस समय तभी संभावना हो सकती है जब मुलायम सिंह पूरे निर्णायक जो है भूमिका में अखिलेश को ले आए। अगर उसमें कहीं भी कुछ कटौती होती है तो ये फैसला फिर साइकिल को जो है रास्ते पर लाना कठिन होगा, वो अस्थायी फैसला होगा। अब देखिए, दोनों पक्षों के लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नेता अपने समर्थकों को नहीं रोक रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दबाव बनाने की कोशिश है मीटिंग के पहले कि यदि आपने हमारे खिलाफ कोई निर्णय लिया तो हम विद्रोह पर उतर जाएंगे। यकीनन विद्रोह पर उतर जाएंगे। हमारे साथ राकेश सिंह, ब्यूरो चीफ लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। और राकेश, इस वक्त हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि समर्थक एक दूसरे से मारपीट करने पर उतार हुए, एक दूसरे के नेताओं का नाम तक नहीं ले रहे हैं। वहीं मीटिंग में इस वक्त शिवपाल, मुलायम और अखिलेश पहुंच चुके हैं। क्या कुछ फैसला आ सकता है? क्या कोई धमाका हो सकता है मुलायम सिंह की तरफ से? देखिए, सबसे पहले आपको 19 विक्रमादित्य मार्ग का मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा। आप ये देखिए, मेरी बाईं ओर ये वे समर्थक हैं जिन्हें शिवपाल यादव ने उन्हें पार्टी से निकाला है और ये यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके द्वारा नारेबाजी की जा रही है। ये अखिलेश समर्थक हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर विष साबित हो रहे हैं। उनके समर्थक, अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं और जिस तरह से नारेबाजी, और ये कभी लगता था कि यहाँ पर समाजवाद का नारा लगता था, एका की बात की जाती थी, लेकिन आज पार्टी जो है दो फाड़ में साफ बटी हुई है। जहां तक बात है कि मुलायम सिंह यादव सबसे पहले यहाँ पहुंचने वालों में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, उसके बाद मुलायम सिंह यादव पहुंचते हैं और शिवपाल यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो लेकिन सबसे अंदर की बात यही है कि अखिलेश और मुलायम सिंह यादव आमने सामने होते हैं और अंदर दोनों की बीच जो अंदर खाने से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक साफ तौर पर अखिलेश जो है कई विधायकों से बातचीत करते हुए दिखे गए। ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अब से कुछ ही देर में जो बैठक शुरू होगी, लगातार विधायक, मंत्री, ब्लॉक के प्रमुख, जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अवधेश जी ने भी कहा कि अब जिस तरह से संभावना है वो काफी कम बचता है। उन्होंने 4 विकल्प बताए और वो विकल्प जो है काफी महत्वपूर्ण है। राकेश, जरा सा नजारा जो पीछे जो हाल है वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। और ये क्या ये वही पार्टी है जिसने उत्तम प्रदेश का नारा दिया था?
ये जो तस्वीरें आपके पीछे हैं, क्या ये वही पार्टी है जो लखनऊ में उत्तम प्रदेश का नारा दिया था? ये तो जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर पीछे आप दृश्य देखिए, पहले दृश्य देखिए कि जो किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है दोनों खेमे के समर्थक यहाँ पर नारेबाजी करते हुए, और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, मुलायम की बैठक में जोरदार हंगामे की खबर है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, मुलायम सिंह बोल तक नहीं पा रहे हैं, यानी जो तल्खी सड़कों पर दिखाई पड़ रही है वो मीटिंग में भी जारी है। जो भ्रष्ट हैं वो हंगामा कर रहे हैं। शिवपाल ने साफ साफ कह दिया, यानी तलवारें खिंची हुई हैं, किसी तरह का कहीं से कोई आपस में कोई मान मुनव्वल नहीं हो सकता। राकेश, मीटिंग में मुलायम नहीं बोल पा रहे हैं, वो नेताजी नहीं बोल पा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के आदर्श हैं, क्या हाल है इस वक्त? राकेश सिंह से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम दर्शकों को बता दें कि सीधा हंगामा इस वक्त मीटिंग में, जो भ्रष्ट है वह हंगामा कर रहे हैं। शिवपाल ने साफ कर दिया। अवधेश जी, राजीव, कल इस बैठक की पृष्ठभूमि को और इस बैठक में क्या होना होगा, ये कल अखिलेश यादव ने अपने आवास पर विधायकों और समर्थकों की बैठक बुलाकर तय कर दिया था। इतनी संख्या में विधायक वहां पहुंचे थे, अगर उन्होंने एक बार अखिलेश के समर्थन में अपने को खुलकर के मुखर किया तो आज भी वो उसी मूड में होंगे। तो जाहिर है अखिलेश के सामने वो अगर है तो वो इस समय जो कुछ भी होगा वो अखिलेश के मन के अनुसार होगा। और अखिलेश अगर नहीं चाहेंगे कि वहां मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह कुछ बोले और कुछ निर्णय करिए तो नहीं होगा। मैं कल से लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मुलायम सिंह के सामने अब एक ही विकल्प है कि बेटे के साथ समझौता कर ले, उनको निर्णायक भूमिका में रहने दे, नहीं तो ये पार्टी टूट गई है। बिल्कुल औपचारिक रूप, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। और अवधेश जी, अगर ये पार्टी टूट जाती है, 230 में से 183 विधायक कल अखिलेश के पास पहुंचे थे, तो सरकार अल्पमत में हो जाती है फिर तो नहीं। देखिए ऐसा है कि 183 कल पहुंचे थे, लेकिन अगर बहुमत के परीक्षण का समय आएगा तो मुझे ये लगता है कि फिर ज्यादातर विधायक कोई अपनी विधायकी 4-5 महीने के लिए नहीं गंवाना चाहेगा, इसलिए अखिलेश के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको अपना भविष्य देखना है। शिवपाल वर्सेस अखिलेश की अगर लड़ाई होगी तो उसमें शिवपाल सिंह यादव कमजोर होंगे, क्योंकि शिवपाल सिंह की ताकत मुलायम सिंह यादव ही है। अगर मुलायम सिंह यादव की बात नहीं चलेगी तो शिवपाल सिंह की कैसे चल सकती है। लेकिन अभी अमर सिंह का कोई चर्चा नहीं हो रही है। कल अमर सिंह जो है मुख्य चर्चा में थे कि अमर सिंह ही सबसे बड़ा कारण है। लेकिन मेरा प्रश्न यही था कल भी और आज भी है राजीव, कि क्या अमर सिंह के आने के बाद ही सारी समस्या पैदा हुई है? क्या अमर सिंह को हटा देने से सारी समस्या खत्म हो जाएगी? मेरा उत्तर है कि नहीं। यह समस्या अमर सिंह के आने से पहले चल रही है। अमर सिंह ने इसको थोड़ा बढ़ावा दिया होगा या वो समस्या के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन समस्या केवल अमर सिंह तक सीमित नहीं है। और इस वक्त जिस तरीके से मीटिंग में मुलायम सिंह यादव को बोलने नहीं दिया गया, शिवपाल ने तेज आवाज में ऐसी बात सुनाई पड़ रही कि अपनी बात मुखर तरीके से रखी। राकेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से सीधे, जहां पर ग्राउंड जीरो से जहां एक्शन चल रहा है। राकेश, देखिए राजीव, जिस तरह से अंदेशा था वही हुआ, क्योंकि दोनों समर्थक, अगर बात करें शिवपाल यादव के जो समर्थक विधायक हैं, अखिलेश यादव के समर्थक विधायक हैं, उसमें यह साफ तौर पर यह था कि कहीं न कहीं हंगामे होंगे, और वही हुआ। आप यहाँ पर सड़कों का भी दृश्य वही हाल है कमोवेश, और जिस तरह से सुबह से ही यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, जिस तरह से 19 विक्रमादित्य मार्ग जो कि समाजवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ पर पार्टी साफ तौर पर दो फाड़ में एकदम साफ दिख रही है। जहां तक समर्थकों की बात किया जाए तो विक्रमादित्य मार्ग जो है पूरी तौर से समाजवादी पार्टी के जो नेता। तो राकेश, इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं लखनऊ में सड़कों पर, क्या ये माना जा सकता है लोगों को देखते हुए कि टूट की कगार पर है समाजवादी परिवार? देखिए, साफ तौर पर टूट के कगार पर है, क्योंकि अखिलेश यादव झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुलायम सिंह ने भी कल देर रात, जो कि एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने मुलायम सिंह यादव से 1-to-1 उन्होंने बैठक की थी, और उसमें साफ तौर पर मुलायम सिंह ने कहा कि अमर सिंह को पार्टी से बाहर नहीं किया सकता, और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव अड़े हुए हैं। तो आखिरकार बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता निकालना होगा तो कार्रवाई करनी होगी। और मुलायम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पहली बार जब अमर सिंह को निकाला गया था तो राम गोपाल यादव उसके लिए पूरी तौर से जिम्मेदार थे, और अभी भी स्थितियां उसी तरह से है। तो कमोवेश स्थितियां अभी नहीं बदली हैं, और जिस तरह से
जो और अखिलेश, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको रोकना चाहेंगे। बैठक में अखिलेश यादव ने भी बोला है, अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी, कहा मेरे पिता मेरे लिए गुरु हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया, हालांकि उन्होंने पहले भी ऐसा कहा था। कई लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, इशारा सीधे सीधे अमर सिंह की तरफ। और कुछ क्या कह रहे हैं अखिलेश, आइए सुनते हैं। पढ़ा हुआ बहुमत की सरकार में मिली, हमारा यहाँ से हो सकता हम लोग कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मैं कहाँ का पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं कहाँ का कर रहा हूँ, उसकी मेरी कोई गलतफहमी नहीं है। मुझे इस वक्त की गलतफहमी नहीं, आपकी पार्टी है। मैं पूरे कैबिनेट के सामने कह दिया था क्या आपकी पार्टी है। अगर एक भी सारी आदमी मुझे बोल रहे कि मैंने कैबिनेट में नहीं इस बात को कहा, मैंने ये कहा ये पूरी 100% पिताजी की पार्टी है। मेरा कुछ भी नहीं इसके अंदर, मैंने कैबिनेट के अंदर कहा, कोई मंत्री बता दे नहीं कहा हूं मैंने कैबिनेट में कह दिया कि हम ये पार्टी और सब कुछ आपका है। नेताजी का प्रधान जी से मैं बात करा था, प्रधान जी आगे पहुंचे, आप सोचते हो कि मैंने क्यों फैसला ले लिया मंत्रियों को हटाने का। और प्रधान जी आए थे, मैंने पूछा उनसे प्रधान जी से, वो चारों से भी मिलकर के आए थे प्रधान जी। और प्रधान जी से मैंने पूछा ये बता प्रधान जी, मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, नेताजी ने मुझे बनाया है और मैं बेटा हूं उनका, जाने ये हमारी किस्मत अच्छी है, मैं नेताजी का बेटा हूं। मैंने कहा सरकार में रहते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि जो नेताजी ने घोषणा पत्र बनाया उसको मैं लागू करूं जमीन पर। मैंने जमीन पर लागू करने का काम किया। मैंने प्रधान जी से कहा कि मैं उनका बेटा भी हूं, अगर मेरी जिम्मेदारी है बेटे के हिसाब की जो बात है मैं करूं कि नहीं करूं। प्रधान जी से मैंने पूछा, मेरे तुम्हें करना चाहिए। मैंने कहा नेताजी और हमारे खिलाफ पार्टी खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उसी समय मैंने फैसला लिया, उसी समय मैंने फैसला ले लिया, उसी समय मैंने एक दिन आना नहीं रहा चाहिए मेरी बात सुनो पहले, और मैंने उसी समय फैसला ले लिया कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने किसी को नहीं बताया। हमारे वो शाही इस्लाम इनके पिताजी बैठे होंगे या सैनिक बैठा होगा, वो जानता होगा कि प्रधान जी बैठे थे वो हमारे साथ। मैंने प्रधान जी से कहा कि बारिश हो रही है, अगर सरकार जमीन पर मैंने काम उतारा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र लागू करूं। मेरी दूसरी जिम्मेदारी है जब बारिश हो रही है तो उसके खिलाफ मैं खड़ा जाऊं। और इसलिए मैंने फैसला लिया, किसी से नहीं मैंने पूछा, मैंने अपने ग्राम में नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। मैंने किसी कभी नहीं पूछा कि मैं हटाऊंगा कि नहीं हटाऊंगा। इसलिए मैं बता दूं साजिश क्यों हो रही है। मुझे आप प्रदेश अध्यक्ष हटा देते, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। आप मुझे कहते इस्तीफा दे तो मैं इस्तीफा दे देता। और उस दिन 12 तारीख के दिन नेताजी आपने मुझसे कहा कि ये प्रजापति को तुम बचाते क्यों नहीं हो। मैंने कहा नेताजी मैं बताऊंगा, अब तो तुम मुख्यमंत्री तो चाहो तो बचा लोगे इसको। मैंने कहा नेताजी मैं मदद करूंगा। आपने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेगा तो ही बच जाएगा। मैंने कहा प्रजापति मेरा कहना था मानता है। फिर आपको दोबारा फोन आया मेरे पास, तो ये प्रजापति हटा दो, राजकिशोर को हटा दो, आप कमाल को हटा दो। नेताजी मैंने ये गलती की, कमाल अकर को मैंने रोक दिया, मैंने नहीं हटाया, और राजकिशोर और प्रजापति को मैंने हटा दिया, और प्रमुख सचिव सनन को मैंने हटा दिया। उस बार प्रजापति भागे दी आपके पास, और आपके पास में आपने कहा कि दीपक सिंह को हटाइए, बहुत बेईमान है। और मैं मुझे याद हो जाती लालबाग हटे का जन्मदिन था, मैं अपने परिवार के साथ, और मैंने कहा नेताजी आप इसको मुख्य सचिव करना चाहते बता दो। और मैंने कहा मैं लंदन जा रहा हूं, मैं छुट्टी लौट के आऊंगा तो जो हमें मैं कर दूंगा। मैं लौट के आया, मैं आऊंगा मैं कोई कार्यों से। आपने कहा दीपक सिंगल को बना दो। मैंने कहा दीपक सिंगल बन जाएगा तो मुख्य सचिव। मैं इस बात को जानता था मुख्य सचिव का हटाने से क्या होता है। और जब मैंने आपने हटाने का फैसला लिया, मैंने खुद फोन करवाया दीपक सिंगल को कि जाओ दीपक सिंगल तुम हट सकते हो, नेताजी से हाथ पर जोड़ोगे। हमारी बहुत छवि खराब हुई है। तो नेताजी के पास दीपक सिंगल मिलने गए। आपने कहा दीपक सिंगल दोबारा पोस्ट कर दो।
मैंने कहा नेताजी अभी मैंने 13 तारीख को राजा ने इस्तीफा देने की बात कही मैनपुरी को, 14 में कहा 15 तारीख को आपने कहा कि ऐसी कैसी हो जाएगी। मैं नेताजी यही सोचता था कि आप जो कह रहे हो आप दिल से नहीं कह रहे हो। मैं ये समझ पा रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको डाल देता था बात को। नेताजी है, पिताजी है, कुछ भी कर सकते हैं, उनकी पार्टी है, वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ तुम दिन। अगर राम भगवान चाचा का फोन आया कि नेता ने कहा कि मैं हटा दूंगा बैठ से, मैंने कहा चाचा 1 मिनट मत सोच मैं आप हटाना। और हटाने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी देना जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक महामंत्री की जबान छीने। मैंने छीने उनके बिहार, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां पर सिंह आपके पास बैठा था। अगर आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह आइए कहां से अपने घर से टाकरा दंड बनाया था, कहना वो चिट्ठी करने में देर हो रही है तो उसको छापे जाएगा। मेरी चिट्ठी छापे मैंने अमर सिंह मेरी आज भी इस बात की है क्या आप हटाना चाहता है इससे, लेकिन अमर सिंह ने आपके बुलाने में ट्वीट होता है, रीट्वीट होता है, आप उनके अकाउंट से पता कर लो। उन्होंने कहा था कि अगस्त अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। आप दिल्ली में सबसे पूछो, आपके बहुत संपर्क वाले लोग हैं, यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ अगर साजिश होगी और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश होगी तो मेरी मजबूरी है बोलना। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा हटाने के लिए, मैं चाचा को इस बात को बताता हूं। आप जो लोगों ने तो झंडा तो उनके लिए मेरे कोई भी नहीं मुझे क्या कर देते, लेकिन भी कोई रामगोपाल चाचा ने नहीं कहा हटाने के लिए। मेरा लापता नहीं रहता। प्रधान जी से आप पूछ लीजिए और इब्राहिम साहब उनके पिताजी से पूछ लीजिए। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं, हालांकि मैं बोल सकता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे, क्योंकि लोग सुनना चाहते थे, मैंने कह दिया। मैं नेता ही आपकी पार्टी को आगे बढ़ाया मैंने, क्योंकि सपने को आगे बढ़ाया मैंने, और मेरी जिम्मेदारी बनी है सपने को बढ़ाने की आगे। क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी को लगातार निभाता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे काम हो गए अधूरे पड़े हैं और उन कामों को पूरा करना है। लोग मुझसे उंगली उठाएंगे, इतना बड़ा दावा किया कि देश की सबसे बड़ी रफ्तार से मेट्रो बना हुआ है। मैंने लखनऊ की मेट्रो बना दी है और बहुत जल्दी आने वाली है। एक्सीडेंट बनने वाला है, वो मैं 2 वीक के दिन आपको उद्घाटन करने के लिए कहा, क्योंकि मैंने कहा कि जो साजिश करेंगे सदन के खिलाफ में बोलूंगा। मुझे मैं अपने नेताओं से, अपने अध्यक्षों से, अगर मैंने कोई सीमा से बाहर जाकर के बात करी हूं तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं इन बातों को लेकर के बात करके अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछेगा उसका जवाब में देने को तैयार हूं। नहीं मुझे कह दी मेरा अगर आपको कह दिया मैं आपकी पार्टी है तो मेरा भी कह दिया मैं भी बर्बाद हुआ हूं। मैं कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा मैं कौन सा काम करूंगा? दूसरा जिस ऊंचाई पर आपने पहुंचाया मुझे, हाथ से तो ऊंचाई से हट जाऊं, वहां से चल जाऊं कहीं और। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे खिलाफ क्या नहीं बोलते थे, मैं जानता हूं मेरे खिलाफ क्या नहीं बोलते थे। मेरे लिए आपको जो उसमें वफादार करे, जो आपको ईमानदार के। मैंने कई बार हम लोगों से कि अगर तुम नेताजी के वफादार हो, नेताजी के प्रति तुम ईमानदार हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नेताजी को ईमानदारी को सच बताना होगा आपको। मैं पार्टी के तमाम लोगों से कहूंगा जो आपके दिन में हो, जो सच हो जमीन पर, वो नेताजी को जरूर बताना। चिट्ठी लेकर के बता देना चाहे और चाहे उनसे मिल करके बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगभग रो पड़े अपनी बात कहते हुए। साफ साफ उन्होंने कहा साजिश हो रही है पार्टी के खिलाफ, अगर कोई साजिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। ये आपकी पार्टी है, इसे मैंने आगे बढ़ाया है, तमाम काम मैंने करवाए हैं। एक चीज यहाँ पर दिखाई पड़ी, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि ये मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष को सफाई दे रहा था या नेता पार्टी को या बेटा अपने पिता को, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी सफाई रखी, साथ में अमर सिंह पर हमला किया, साथ ही उन्होंने राम गोपाल यादव का बचाव भी किया, अपनी बात को पुख्ता तरीके से रखा है अखिलेश यादव ने इस पूरी बातचीत में। अवधेश जी, क्या समझ में आया? बेटा अपने पिता को जवाब दे रहा था, नेता पार्टी का, मुख्यमंत्री अपने पार्टी अध्यक्ष को? नहीं, इसमें दोनों शामिल थे। वो मुख्यमंत्री के रूप में भी थे, वो एक बेटे के रूप में भी थे। बेटा के रूप में इस समय ज्यादा दिखे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में कम दिखे हैं। लेकिन देखिए, इस बात में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अखिलेश यादव ने अपने सारे कदमों को सही ठहराया है, भावुक होते हुए भी कि आपकी पार्टी है, आप मुझे कहिए मैं इस्तीफा दे दूं, मैं पद छोड़ दूं, आपने हमको यहां तक बढ़ाया ऊंचाई तक, आप हटा दीजिए हमको, मैं कुछ और काम कर लूंगा। ये सब कहते हुए भी उन्होंने, चाहे दीपक सिंघल को हटाने की बात हो, अमृत प्रजापति के हटाने की बात हो, चाहे शिवपाल सिंह यादव के विभाग छीनने की बात हो, बर्खास्त करने की बात हो, इस सबको उन्होंने न्याय संगत ठहराया है। बहुत छोटा सा रिएक्शन लूंगा अवधेश जी आपसे कि क्या आपको ऐसी संभावना लगती है कि अगर नाराजगी में उनके मन मुताबिक बात सामने निकल के नहीं आती है तो सरकार भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं? कार्यवाहक मुख्यमंत्री तो बन ही जाएंगे। नहीं, इस समय सरकार भंग करने की सिफारिश मुझे नहीं लगती है। देखिए, बोलते समय जरूर भावुक थे, लेकिन कल का उनका कदम और आज भी उनके समर्थकों को उतरना ये बताता है कि वो बिल्कुल एक पार्टी को अपने नेतृत्व में निर्णय। जी, हम सीधे चलते हैं, इस वक्त लखनऊ चलते हैं। राकेश सिंह वहां पर है क्योंकि अखिलेश यादव के बयान के बाद वहां पर क्या हाल है? ओवर टू यू राकेश। देखिए राजीव, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से भावुक भाषण दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी हैं वो मुलायम सिंह के आशीर्वाद से ही हैं और उन्हें मुलायम सिंह जैसे पिता हैं। लेकिन उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही, उन्होंने कहा कि मैं ही टिकट बांटूंगा और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आखिरकार अमर सिंह को लेकर सीधी उन्होंने आखिर लाइन खींच दी कि आखिरकार अमर सिंह का रोल किस तरह का रहा है और किस तरह से उन पर उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। तो अब जो मुलायम सिंह के पास जो अगर बात करें तो उनके पास कम विकल्प बचता है कि आखिरकार क्या मुलायम सिंह करते हैं। जिस तरह से बताएं आप, यहाँ पर अखिलेश यादव भावुक हो गए अंदर। सीधी सीधी बात, ये अमर सिंह जब से पार्टी में आया है, ये अंबानी में गया वहां टूट डाला, बच्चन पंजाब में टूट डाला और फिर हमारे पार्टी में सबसे बड़ा गद्दारी का काम कर रहा अमर सिंह। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से मुख्यमंत्री भावुक हुए, क्या कहेंगे आप? वो जनता पूरी उनके साथ है। अमर सिंह जब तक पार्टी में रहेंगे पार्टी का सत्यानाश होगा। नेताजी से हम लोग मांग करते हैं पूरे प्रदेश, उनको लाए तो नेताजी लाए ना, उनकी बात अखिलेश जी अंदर से टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मजबूर हैं। पूरी बात उन्होंने आज अपने ये भावुक तरीके से कही तो जनता ये समझ रही है। अखिलेश यादव के साथ नौजवान उत्तर प्रदेश का है और रहेगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। सामान्य तौर पर यह दृश्य देखिए 19 विक्रमादित्य मार्ग का है और यहाँ पर जो अखिलेश समर्थक हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। तो अखिलेश ने साफ कर दिया कि अखिलेश के दिल में क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और अपने दर्शकों को पल पल के अपडेट लखनऊ से लाकर देते रहेंगे। इस पूरे एपिसोड में, पूरे हंगामे में शायद बहुत कुछ होना बाकी है। मीटिंग अभी के बाद आइए सुनते हैं। जयप्रकाश जी ने चलाया था, जेल चले गए थे। आपको पता होगा कितनी गाड़ियां हुआ करती थी और हम आपसे जेल में कितनी बार मिलने जाते थे और सही से साइकिल पर भी आते थे। आपसे क्या बार मिलते थे, आपकी चिट्ठियां पूरे जसवंत नगर में ले जाया करते थे और लोगों को दिया करते थे। 77 में भी हमने कम से कम 3 महीना 4 महीना लगातार साइकिल चलाई थी, टोलियों को लेकर के 50-50, 100-100 की टोलियां लेकर। 77 में भी चलाई, 77 के बाद 80 में भी चलाई। 80 में चुनाव हुआ था, 81 में, उसमें भी साइकिल चलाई थी। कहाँ साइकिल की बात चल जाती है। मैंने 84 में भी साइकिल चलाई थी।
केवल साइकिल से चुनाव, पूरे जसमल नगर, जसमल सुखदेव भी यहाँ बैठे होंगे, जसमल नगर और लखना क्षेत्र मैंने गांव साइकिल से नापा था, एक भी गांव नहीं छोड़ा था। 2 क्षेत्र विधानसभा के साइकिल से हमने प्रचार किया था। लखनऊ के लोगों को पता है, जसमल नगर के लोगों को पता है, ऐसे कितने साथी बैठे हैं, कितने मेरे सामने बैठे हैं, इनका भी योगदान है, इनका भी तो हो रहा है, जनता को पता है। क्या इस सरकार में मेरा कोई योगदान नहीं? मुख्यमंत्री के बाद क्या हमारे विभागों में काम अच्छा नहीं हुआ? बताएं, हाथ उठा करके बताएं। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी, जितने भी हमारे विभाग थे, विपक्ष के लोगों ने भी तारीफ की थी। क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं कितने साल यहाँ पर महामंत्री भी रहा, रामचरण दास जी के साथ में कितने, और उसके बाद में 3 साल अध्यक्ष भी रहा पार्टी के। नेताजी, आपको तो पता है, हम इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, आपका आदेश हुआ, मुझे पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे आदेश हुआ, आपका आदेश हुआ, आपको हटाया जा रहा और अखिलेश यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एयरपोर्ट से जाकर के स्वागत किया था। और मेरे साथ क्या हुआ, जब नेताजी आपका आदेश हुआ, उसी दिन हमारे सभी विभाग ले लिए जाते हैं। मेरा क्या दोस्त था? और मैंने किस मंत्री से कम काम किया था? क्या मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कम काम किया था? क्या हमारे विभाग मुख्यमंत्री से क्या कम रहे थे? हम जानते हैं मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है, अपने विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे विभाग पता लगा लेना, यहाँ पर हमारे विभागों की समीक्षा भी होती थी और जो लापरवाह अधिकारी होते थे उनको दंड भी मिलता था। मुख्यमंत्री हमें जानना चाहते हैं आपके विभागों में कितना लापरवाही हुई है। हम बैठे हैं यहाँ, मंत्री भी बैठे हैं, एमएलए भी बैठे हैं, क्या अधिकारियों ने सुनी? इन मंत्रियों की, एमएलए की क्या अधिकारियों ने सुनी? और क्या शिकायत करने पर उन अधिकारियों को दंड मिला? मैंने कौन सा मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना था? कौन सा आदेश नहीं माना था? मैंने हर आदेश मुख्यमंत्री का माना, मैंने हर आदेश नेताजी का माना है, मैंने हर आदेश जो भी मंत्री थे, विधायक थे, उनके काम करने का काम किया था। बताएं, विधायक लोग बैठे हैं यहाँ, विधायक लोग, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी हमारा विरोध नहीं किया है। कार्रवाई किसके साथ? मैंने तो कहा था, अगर मैंने बिना विभाग का मंत्री बना दो, मैंने तो कहा था मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री मुझे हटाने के बाद मैं आपके पास गया था। मैंने कैसा काम क्यों किया? हमसे क्या झगड़ा था? मुझसे क्या झगड़ा था? मुझसे तो कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो मिलता भी रहता था, नहीं बुलाते थे तब भी मैं जाता था और मिलता था। मैं नेताजी आपके सामने कहना चाहता हूं, मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था। और नेताजी हम जानते हैं, चिरंजीवी नंदा जी बैठे हैं, अब सुन लो ना, मैं कसम खा करके कहता हूं, मुझसे कहा था, मुझसे
कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा, मुझसे कहा था, मुझसे चाहे कसम खाए, मैं कसम खाता हूं, मैं गंगा जल उठाकर के कसम उठा सकता हूं, एक बच्चा है उसकी मैं कसम खा सकता हूं, मुझसे कहा था। और नेताजी आप लड़ रहे थे, गरीबों की लड़ाई लड़, किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। हम जानते हैं कि आज इस हिंदुस्तान में आप सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता, और सबसे बड़े नेता होने भी जा रहे थे। आप लड़ रहे थे बाहरी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से, आप लड़ रहे थे बेईमानों के खिलाफ, और हम लोग और आपको याद ही है 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी थी, याद करो, किसने सरकार बनाई। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने जरूर सरकार बनाने में सहयोग किया था, और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। मैं जानता हूं नेताजी हम जानते हैं, हम लोग तो जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप इस पार्टी में कुछ मलाई काटने वाले लोग हैं, मलाई काटने वाले। हम लोग मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। बताओ, जिससे कि साइकिल नहीं थी, 4-4 फॉर्च्यूनर गाड़ियां कहां से आ गई। और मैं नेताजी आप समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा, किसानों के काम करेगा, गरीबों के काम करेगा। ये दलाली नहीं चलेगी, अब जमीनों पर कब्जा नहीं चलेंगे, अवैध काम नहीं होंगे। इस समाजवादी पार्टी में आज संकल्प की जरूरत है। तभी हम लोग 2017 की पार्टी, तभी हम 2017 में सरकार बनाएंगे। और इस तरीके से जो अनाथ आ गए मुट्ठी बंद लोग हैं, मुट्ठी बंद लोग। जब जनता में निकलोगे तब पता चलेगा। और सुन लो, हम लोग को नहीं बोले थे, हमको लोग नहीं बोले थे। नेताजी यदि लोहिया कार्यालय में ऐसी हॉल में मीटिंग हो रही थी, आप कितने बड़े नेता बनने जा रहे थे। हमने कहा कि हम लोग तो सभी भैयावादी, मैंने कहा था सभी चरण सिंहवादी, मैंने ये भी कहा था सभी गांधीवादी लोगों को हम लोग इकट्ठा करेंगे, जो अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठे होगी जैसे आपको तो पता ही है, देवी घोड़ा से लेकर चौटाला से लेकर के नीतीश से लेकर के लालू यादव से लेकर के, हाँ अभी बताएंगे। इतने झूठे लोग हैं, मुख्तार अंसारी को किसी ने ज्वाइन ही नहीं कराया, और मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं ज्वाइन कराया, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। ये नेताजी पार्टी में रहने लायक नहीं है, और इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त कर नहीं सकते। झूठे लोगों को, गुंडे लोगों को, जो दलाली करने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यदि लोहिया भवन में क्या हुआ, किसने विरोध किया था उसका? जिनके 10 वोट नहीं है, जिनके पास 10 वोट नहीं है, वो उस महागठबंधन का विरोध कर रहे थे। गठबंधन भी हो गया था, वो गठबंधन नहीं हो रहा था, मोर्चा नहीं बन रहा था, वो समाजवादी पार्टी में मिलने आए थे।
समाजवादी पार्टी का झंडा से लेकर के, साइकिल से लेकर के उसने सब स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी का नाम भी स्वीकार कर लिया था। कितना बड़ा कद हो गया था आपका। आज मोदी के आप विकल्प बन गए। किरण भाई नंदा है, बताइए किरण भाई नंदा, आज विकल्प बन गए थे, इन सांप्रदायिक शक्तियों के विकल्प बन गए थे। आज सबसे बड़े इस हिंदुस्तान में आज नेता हो गए। किसने नेताजी का पद को पीछे किया है? किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले थे, और एक बार नहीं नेताजी बताएंगे। अभी नेताजी बताएंगे। अमर सिंह का नाम ले लो, अमर सिंह के तो पैरों की धूल भी नहीं हो, समझो, धूल भी नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ नेताजी, जो मुझ पे आरोप लगता है, लेकिन मैंने कभी अमर सिंह से संपर्क नहीं हमने तोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ मैंने कभी संपर्क नहीं तोड़ा। जब भी कोई फंक्शन हुआ उन्होंने बुलाया तो हम गए उनके साथ। हम जो कोई हम छिपके नहीं गए। छिपने वालों से पूछो जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। कमजोर से ऐसे सरकार 2017 में तुम्हारी तरह बन जाएगी, तुम्हारी वजह से नहीं बनेगी। बनेगी किसानों की, गरीबों की और मेहनत करने वालों के। ये खून पसीने से, नेताजी के खून पसीने से पार्टी बनी है, खून और पसीने से बनी है। तुम्हारे नारे लगाने से नहीं बनेगी सरकार। नुकसान करोगे, हम जानते हैं नेताजी ये नुकसान करेंगे। इनके एक एक नाम लेकर के मैं बता रहा हूँ, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। आपकी इजाजत होगी तो हम इनको पार्टी से बाहर करेंगे। महागठबंधन को कौन तोड़ने वाले थे? नेताजी अजीत सिंह की बात और कर लो, तब कौमी एकता की बात होगी। अजीत सिंह से आपने भेजा था, और मैं नेताजी आपको बताना चाहता हूं, इसी राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में अगर मैंने अजीत सिंह से बात न करी होती तो तुम्हारा राज्यसभा में मत हार जाता और आपका एमएलसी भी हार जाता। मैंने कितने जान बैठे हैं एमएलए, मुख्यमंत्री जी भी तो निकले भी नहीं थे, किसी से संपर्क भी नहीं किया था। पूछ लो यहाँ एमएलए बैठे हुए हैं, एक एमएलए नेता है, किससे संपर्क किया था? मैंने तो एक एमएलए से संपर्क भी किया था, दूसरे दलों के लोगों को भी मिलाया था। मैं 2 एमएलए को केवल मैं ले गया था और किस तरीके से मैं जानता हूँ मुझे कैसे टाइम मिला था मुख्यमंत्री। और हम जानते हैं कि ये मंत्री एमएलए बैठे हैं। अब क्यों नहीं सुन लो कैसे हैं हम लोग। बेईमान जो सरकार थी मायावती जी की, उसके खिलाफ लड़के आए थे, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी। और उन्होंने 4 सालों में या 5 सालों में क्या हम नहीं लड़े? कौन सा धरना प्रदर्शन से लेकर के क्या हम नहीं लड़े? तो वही लड़े थे क्या? हाँ, हम नहीं लड़े थे क्या? कौन नहीं लड़े था? कौन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लड़े थे? कौन नहीं लड़े थे? जहां तक ये मैं बताना चाहता हूं, ये मीटिंग बुलाई गई थी, 2 ही एजेंडा तब थे। रजत जयंती 5 नवंबर और 2017 का चुनाव कैसे जीते, ये एजेंडा था। एजेंडा ये था और क्या बातें होने लगी, क्या बातें होने लगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ नेताजी आप मुझे छूट दे देना। जितने भी लोहियावादी हैं और जितने भी सिंहवादी हैं, जितने भी बंदीवादी हैं, उनको हम इकट्ठा करके आपके नेतृत्व में और आपको
संभालने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश का नेता आपको संभालने की जरूरत है। आपने तो देख लिया है, आप जानते भी हैं, आप जानते भी हैं, जानते हैं कुछ लुटेरों से, कुछ दलालों से जनता को बहुत नफरत है, इनसे वोट नहीं मिले। गले की कमेटी में नहीं था कि देश की बात तो दूर रही, मैं तब भी लगा रहा। मैंने उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री थे, इन्हें 4 सालों में कमजोरा किया है, कमजोरा किया है, पता कर लेना, रिकॉर्ड में है, वो तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। बताइए हमने क्या कमजोरा किया है? मैं तो एक जिले में 4 बार 5 बार गया, कार्यकर्ताओं के बीच में गया हूं। कितने लोग गए हैं, कितने लोग गए? हेलीकॉप्टर तुम्हारे बाप का था, तुम्हारे बाप का था, सरकारी था, मंत्री थे, मंत्री थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, तुम्हारे बाप का था, ये इसलिए मैं बताना चाहता, इसलिए बताना चाहता हूं, ये सरकार और सरकार में जो भी मंत्री होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पहले पढ़ो, पहले सीखो और अनुशासन में रहो। अनुशासन में भी रहना होगा। अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो अनुशासन में भी रहना होगा। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, जो पक्के समाजवादी हैं, 5 नवंबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें भाजपा के साथ आना और फिर 2017 में फिर से चुनाव की तैयारी करना है और नेताजी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। तैश और गुस्से में देख रहे हैं शिवपाल यादव ने एक एक सवाल का जवाब दिया, एक एक बात का जवाब दिया। साफ कहा क्या मैंने कम काम किया है? 2 बातें बड़ी कही उन्होंने। एक साफ कर दिया कि अमर सिंह के पैरों की धूल भी नहीं है कोई, यानी समाजवाद की अमर कहानी बदस्तूर जारी रहेगी। दूसरा, उत्तर प्रदेश की कमान संभालने की गुजारिश की नेताजी मुलायम सिंह यादव से। गुंडों दलालों से पार्टी को बचाइए, नेताजी को यूपी की कमान संभालने की जरूरत साफ कर दिया शिवपाल यादव ने। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंजूर नहीं। इस वक्त मुलायम सिंह यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। तो शिवपाल यादव और नारे लगाने वालों को चुन चुनकर पार्टी से निकाला जाएगा। एसपी में रहना है तो अनुशासन में रहना होगा। 2017 का चुनाव नेताजी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नेताजी को यूपी की कमान संभालने की जरूरत है। खास बातें शिवपाल यादव ने हर आरोप का जवाब दिया है। गुंडों दलालों से पार्टी को बचाने की गुहार लगाई है और कहा है कि वक्त आ गया है कि अब नेताजी नेतृत्व संभाले। यानी जो तलखी है अखिलेश और शिवपाल में वो इस हद तक आ गई कि अब शिवपाल को अखिलेश का मुख्यमंत्री रहना तक मंजूर नहीं है। 2017 का चुनाव नेताजी अपने नेतृत्व में लेकर लड़े। सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। अमर सिंह के मुद्दे पर अलग थलग किए जाने से नाराज दिखे और साफ कहा कि पार्टी में अमर सिंह के पैरों की धूल नहीं है कोई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी। समाजवाद की अमर कहानी जारी रहेगी? बिल्कुल नहीं, ये जारी रहेगी एक पक्ष में। देखिए, ये बिल्कुल आमने सामने की बात होगी। अखिलेश यादव में भावुकता थी, उन्होंने अपने कदमों को लेकिन सही ठहराया। शिवपाल यादव भावुक कम थे। शिवपाल यादव एक प्रकार से अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे और उसमें वो सब कुछ कह गए जो वो कहना चाहते थे। उन्होंने बिल्कुल चुनौती दी कि मुख्यमंत्री से क्या हमने कम काम किया है, यानी वो अखिलेश यादव के समानांतर उन्होंने अपने को खड़ा किया। उन्होंने ये कहा कि 2003 में कौन था सरकार बनाने वाला। अखिलेश मैंने उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अखिलेश यादव तो नहीं थे, वो केवल अमर सिंह और शिवपाल यादव के कारण नेताजी वो सरकार बनी थी कि नहीं, आप बताइए। तो वो बता रहे थे कि मेरा और अमर सिंह का योगदान इस पार्टी में कितना है, मैंने अनुशासन कितना किया है और अखिलेश यादव के लोग किस ढंग से अनुशासनहीनता कर रहे हैं।
तो वो बिल्कुल एक अखिलेश यादव पर सीधा और तगड़ा हमला था, उनके लोगों पर हमला था, उसमें रामगोपाल यादव पर हमला था। उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह कही कि जो बीच में एक तीसरे मोर्चा तैयार हो रहा था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ, जिसमें देश भर के समाजवादी इकट्ठा हो रहे थे, उन्होंने आरोप लगाया, नेताजी बताइए कि आप बन रहे थे, वो तोड़ने वाले कौन थे? उन्होंने रामगोपाल यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन वो रामगोपाल यादव की ओर इशारा था कि जो लोग दलाली करते हैं, जो भाजपा से मिले हुए हैं, उन्होंने आपको बनने नहीं दिया। तो आप ये देख लीजिए कि आपका मैं अपना हूं या ये अपने हैं, ये उन्होंने नेताजी को बताया। उसका कारण यह है राजीव कि शिवपाल कुछ भी कर सकते हैं, वो नेता इस वक्त मुलायम सिंह यादव कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं।